गुड इवनिंग डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। आज भोपाल एकेडमी के इस मंच में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर हेमलता पटेल। आज हम लोग अब नया टॉपिक लेकर आए हैं फार्मेसी का, व्हीकल्स। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में कि व्हीकल्स कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड व्हीकल्स क्या होते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल्स। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि व्हीकल्स होते क्या हैं, इनका यूज क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और हम कितने टाइप के व्हीकल्स हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी में यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देख लें सबसे पहले कि व्हीकल होते क्या हैं, इनका क्या यूज है हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी में। तो व्हीकल्स जो हैं क्या है, व्हीकल्स आर दो सब्सटेंसेस ऑलमोस्ट केमिकली न्यूट्रल। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, व्हीकल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। व्हीकल का मतलब क्या होता है, एक माध्यम। आप सभी को पता है कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसको हम व्हीकल के माध्यम से हम इसे एक्सटर्नली या इंटरनली एप्लीकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सॉलिड व्हीकल है जैसे ग्लोब्यूल्स का यूज करते हैं, कोन्स का यूज करते हैं, टैबलेट का यूज करते हैं। लिक्विड व्हीकल्स भी होती हैं, मदर टिंचर हम लोग सॉल्यूशंस यूज करते हैं, है ना। क्रीम्स यूज करते हैं, ऑइंटमेंट यूज करते हैं, सेमी सॉलिड के फॉर्म में व्हीकल्स यूज करते हैं। तो ये जो व्हीकल्स हैं ये किस टाइप के होना चाहिए, इनकी क्वालिटी क्या हो तो हम इन्हें यूज कर सके हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी में। तो पहली क्वालिटी क्या है कि व्हीकल्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर केमिकली न्यूट्रल। पहली क्वालिटी इसमें क्या होना चाहिए कि ये केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। इनमें खुद में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो। पता चला हमने इसमें अपनी मेडिसिन मिलाई है इस व्हीकल में, वो अपना ही केमिकल रिएक्शन कर दिया है। तो पहली क्वालिटी केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए। थेराप्यूटिकली इनर्ट हो। थेराप्यूटिकली इनर्ट यानी कि हमने जो इसमें मेडिसिन ऐड कर रहे हैं व्हीकल में तो उसकी वजह से वो उसकी ड्रग पावर को और बढ़ा दे, है ना। हैविंग नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी फॉर ऑफ देयर ओन। अब व्हीकल जो हम यूज कर रहे हैं वो ऐसा हम व्हीकल यूज करेंगे जिसकी खुद की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं हो। नहीं तो हमने अगर इसमें मेडिसिन ऐड की है तो इसकी अलग प्रॉपर्टी है, मेडिसिन की अलग प्रॉपर्टी है, मिलके अलग ही बन जाएंगे। इसीलिए हम लोग ऐसा व्हीकल यूज करेंगे जो केमिकली न्यूट्रल हो, जिसमें क्या हो अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं हो, और इसके अलावा थेराप्यूटिकली वो इनर्ट हो। ये स्पेशलिटी है। बट दे आर इंटेंडेड टू कैरी द डायनेमिक पावर ऑफ द ड्रग। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या होना चाहिए कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसकी डायनेमिक पावर को वो क्या कर सके, अपने में कैरी कर सके, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए स्पेशलिटी, दे आर इंटेंडेड टू कैरी द डायनेमिक पावर ऑफ द ड्रग। उसमें हमारी जो ड्रग है उसकी डायनेमिक पावर को कैरी करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। ऐसे व्हीकल की क्वालिटी होना चाहिए। और सेफली टू द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज फोर्स। तो ये क्या है हमारे होम्योपैथिक व्हीकल्स की स्पेशलिटी। केमिकली इनर्ट होना चाहिए, है ना, इसमें खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो, इसके अलावा थेराप्यूटिकली इनर्ट होना चाहिए, और इसमें वो पावर होना चाहिए कि वो हमारी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन उसकी ड्रग जो पावर है उसे वो कैरी कर सके, ठीक है ना, उसे कैरी कर सके। तो ये सारी क्वालिटी जिस व्हीकल में होगी वही हमारे लिए बेस्ट व्हीकल कहलाएगा। तो ये क्या है व्हीकल्स की प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज। अब हम देखेंगे कि जो व्हीकल्स हैं उनमें एक आइडियल व्हीकल में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। डेफिनेशन हमने देखी, तो वो जो अभी हमने क्वालिटी देखी थी वही हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वालिटी क्या है, नो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन, ये क्वालिटी हो गई पहली। दूसरी, केमिकली न्यूट्रल एंड नॉन रिएक्टिव विद होम्योपैथिक ड्रग्स, यानी कि हम जो व्हीकल में अपनी ड्रग्स करेंगे तो वो केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए और उसमें कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टॉक्सिक। थर्ड क्वालिटी क्या होना चाहिए कि हम जो व्हीकल यूज कर रहे हैं वो टॉक्सिक ना हो, है ना। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या क्वालिटी है, हार्मलेस एंड सेफ, हार्मलेस हो और सेफ हो हमारे लिए। तो इस तरह की क्वालिटी होना चाहिए हमारे व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स में जो हम ड्रग्स इसमें डाल के यूज करेंगे, पेशेंट को देंगे, ऐसा हमारे पास व्हीकल्स होना चाहिए। तो ये क्या है उसकी क्वालिटीज हैं, आइडियल क्वालिटीज। आगे देखें, इसके अलावा और क्या क्वालिटीज होना चाहिए हमारे आइडियल व्हीकल्स में, वो हम लोग देखें। एडिबल एंड पैलेटेबल।
अब हम लोग मेडिसिन इसमें ऐड करेंगे तो इजीली एडिबल, उसे हम अच्छे से खा सकें, तो एडिबल होना चाहिए और पैलेटेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना। इसके अलावा और क्या क्वालिटी होना चाहिए इसमें, तो कैपेबल टू कैरी डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग टू द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस व्हीकल में हम जब अपनी मेडिसिन मिक्स कर रहे हैं तो ये हमारे जो इसकी डायनेमिक पावर है मेडिसिन की, उसको कैरी करके ह्यूमन ऑर्गेनिज्म तक लेकर जाए, ऐसी इसमें पावर होनी चाहिए, है ना। ये क्वालिटी होना चाहिए इसमें। पावर ऑफ प्रिजर्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए हमने व्हीकल में अपनी मेडिसिन मिला के रखी तो उसमें कोई रिएक्शन हो गई, है ना, प्रिजर्व नहीं हुई, खराब हो गई मेडिसिन, तो उसमें प्रिजर्वेशन की भी पावर होनी चाहिए। ये क्वालिटी होनी चाहिए एक आइडियल व्हीकल में। नेक्स्ट देखें, अब हम देख रहे हैं हमारे यूटिलिटी क्या है होम्योपैथिक व्हीकल्स की, किस लिए हम लोग होम्योपैथिक व्हीकल्स जो है उसे हम यूज करें, यूटिलिटी क्या क्या है वो हम देखें इसके। तो फर्स्ट हम देखेंगे यूटिलिटी क्या है, एस मेंस्ट्रम टू प्रिपेयर मदर टिंचर। आप सभी को पता है कि होम्योपैथी में हम लोग क्या बनाते हैं, मदर टिंचर फॉर्म कर रहे हैं। तो मदर टिंचर के लिए क्या चाहिए, हमें एक मेंस्ट्रम चाहिए, तो मेंस्ट्रम प्रिपेयर करने के लिए हमें व्हीकल्स की नीड होती है, पहला हो गया। दूसरा एज सॉल्वेंट टू प्रिपेयर मदर सॉल्यूशन, सेकेंड हम क्या बनाते हैं होम्योपैथी फार्मेसी में, मदर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मदर सॉल्यूशन बनाने के लिए व्हीकल का क्या काम है, एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। और मदर टिंचर बनाने के लिए कैसे यूज कर रहे हैं हम व्हीकल को, एज ए मेंस्ट्रम, ठीक है। तो एज ए मेंस्ट्रम भी हम इसे यूज कर सकते हैं, एज ए सॉल्वेंट भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट देखें, फॉर प्रिपेयरिंग मदर सब्सटेंसेस, इसके अलावा हम व्हीकल का और कहाँ यूज कर रहे हैं, मदर सब्सटेंसेस के प्रिपरेशन के लिए भी हम इसका यूज कर रहे हैं। ये देखिए मदर सब्सटेंसेस को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। इन द प्रोसेसेस ऑफ सक्शन एंड ट्राइचुरेशन, हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो किससे बनती है, कौन से मेथड से बनाई जाती है, सक्शन और ट्राइचुरेशन से। तो प्रोसेस ऑफ सक्शन एंड ट्राइचुरेशन के लिए भी हमें किसका यूज करना होता है, व्हीकल का यूज करना होता है। तो ये सारी क्या है, यूटिलिटी है व्हीकल्स की। आगे देखते हैं, और इसके अलावा क्या यूटिलिटी है, एज बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, हमने ऑइंटमेंट बनाना है ना, ड्रॉप्स बनाने हैं जिनको हमें एक्सटर्नल यूज करना है, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हमें क्या करना होता है, जैसे सेमी सॉलिड लिक्विड पैराफिन है ना, तो इन सबको हम इसमें लिनन है, इनमें ऑइंटमेंट की तरह बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, व्हीकल का। एज ए ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिजर्व करने कर रहे हैं, व्हीकल का यूज कर रहे हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, डिस्पेंसिंग मतलब अब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन है, अब हमें उसे डिस्पेंस करना है, ग्लोब्यूल्स में हमने डाल दिया है, कोन्स में, टैबलेट्स में ऐड कर दिया है, तो डिस्पेंसिंग करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, व्हीकल्स की, चाहे वो सॉलिड व्हीकल हो, चाहे वो लिक्विड व्हीकल हो, चाहे वो सेमी सॉलिड व्हीकल हो, है ना। इसके अलावा कैन बी गिवन एज ए प्लेसिबो, कई बार क्या होता है कि हमें सिंगल डोज देना है लेकिन पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हम इतनी सी मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्लेसिबो भी देते हैं। तो प्लेसिबो की तरह यूज करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सॉलिड व्हीकल्स का। तो व्हीकल्स के ये सारे क्या हैं, यूटिलिटी हैं। नेक्स्ट देखें, फॉर क्लींजिंग ऑफ एपरेटस, अगला यूटिलिटी क्या है व्हीकल की, फॉर क्लींजिंग ऑफ द एपरेटस एंड यूटेंसिल्स, जब हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे जो यूटेंसिल्स हैं उनको क्लींजिंग करने के लिए भी हम लोग लिक्विड व्हीकल का यूज करते हैं, ठीक है। और प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी, ठीक है। और एज ए एंटीसेप्टिक्स, एज ए एंटीसेप्टिक हम लोग भी किसका यूज करते हैं, व्हीकल का यूज करते हैं, जैसे स्प्रिट है, अल्कोहल है, ये सबको हम लोग मेडिसिन में ऐड करके यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारे जो ये व्हीकल्स हैं बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं व्हीकल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने टाइप के हैं, सॉलिड व्हीकल्स, लिक्विड व्हीकल्स और सेमी सॉलिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग व्हीकल्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल और सेमी सॉलिड व्हीकल्स, ठीक है। तो 3 टाइप के व्हीकल्स हमने देख लिए।
अब हम सबसे पहले देख रहे हैं सॉलिड व्हीकल। तो सॉलिड व्हीकल जो है वो कौन कौन से होते हैं, हम नाम देख लें कितने टाइप के सॉलिड व्हीकल्स हैं। तो सबसे पहला सॉलिड व्हीकल कौन सा है, शुगर ऑफ मिल्क। दूसरा केन शुगर, ठीक है, शुगर ऑफ मिल्क हो गया, केन शुगर, ग्लोब्यूल्स, कोन्स और टैबलेट्स। तो ये कितने टाइप के हैं, 5 टाइप्स के व्हीकल्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो सॉलिड व्हीकल्स में कितने टाइप के हैं, 5 टाइप्स के। कौन कौन से हैं, शुगर ऑफ मिल्क है, केन शुगर है, ग्लोब्यूल्स हैं, कोन्स हैं और टैबलेट्स हैं। 5 टाइप के हमारे पास सॉलिड व्हीकल्स हैं। अब ये व्हीकल्स कैसे बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सोर्सेज क्या हैं इनके, वो अब हम देखेंगे। तो व्हीकल्स यूज्ड इन होम्योपैथी विच आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं वो व्हीकल्स कौन कौन से हैं, तो शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर, ग्लोब्यूल्स, कोन्स और टैबलेट्स, यही हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, शुगर ऑफ मिल्क के बारे में, कि शुगर ऑफ मिल्क जो है इसका सिनोनिम क्या है, ये कैसे बन रहे हैं, कहाँ से इसके सोर्सेस क्या हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो शुगर ऑफ मिल्क, जैसे एग्जाम में आपको पूछ लिया गया कि शुगर ऑफ मिल्क का सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम क्या है, सैक्रम लैक्टिस या फिर सैक्रम लैक्टोस, या इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोस और सैक्लेक, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सैक्लेक किसका सिनोनिम है, ग्लोब्यूल्स का है, कोन्स का है, टैबलेट्स का है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अब हमसे सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है ग्लोब्यूल से कि इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है। केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, C12H22O11H2O। एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि ग्लोब्यूल्स में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला शुगर ऑफ मिल्क जो है, या फिर अपना शुगर ऑफ मिल्क जो है इसका सिनोनिम क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला। तो C12H22O11-H2O, ये क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिएगा, शुगर ऑफ मिल्क जो है इसका हम देखेंगे सोर्स क्या है, यानी कि हमें ये शुगर ऑफ मिल्क मिल कहां से रहा है। तो सोर्स क्या है इसका, शुगर ऑफ मिल्क इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोट्स मिल्क विच कंटेन्स लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, केसिनोजन, लैक्टोस, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड वाटर। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि शुगर ऑफ मिल्क का सोर्स क्या है, तो हम क्या बताएंगे, गोट्स मिल्क, ठीक है। एक पॉइंट में अगर आपको आंसर देना होगा तो हम क्या आंसर करेंगे, गोट्स मिल्क से हमें क्या मिल रहा है, शुगर ऑफ मिल्क। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें मिली हैं, तो वो हम देखेंगे कि इसमें लैक्टो एल्ब्यूमिन भी है, इसमें लैक्टोग्लोबुलिन भी है, इसमें कैसिनोजन भी प्रेजेंट है, इसमें लैक्टोस, फैट्स, मिनरल्स भी हैं, सॉल्ट्स एंड वाटर भी हैं। ये सारे कंटेंट भी इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शुगर ऑफ मिल्क जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। हमने इसका सिनोनिम देख लिया, इसका केमिकल फॉर्मूला हमने देख लिया, इसका सोर्सेस हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम देख रहे हैं कौन कौन सी होती हैं। मिल्की व्हाइट इन कलर, इट्स परफेक्ट व्हाइटनेस इंडिकेट्स फ्रीडम फ्रॉम फैट। कैसा है ये, मिल्की व्हाइट कलर का है, इसकी जो व्हाइटनेस है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये फैट से फ्री है, पहली क्वालिटी। हार्ड क्रिस्टलाइन मास और पाउडर, इसमें हार्ड क्रिस्टलाइन मास देखने को मिल रहे हैं। ये ओडरलेस है, टेस्टलेस है और स्लाइटली स्वीट है। सॉरी, टेस्टलेस नहीं है, टेस्ट में कैसा है, स्लाइटली स्वीट है। तो इसमें कोई स्मेल नहीं है, ओडरलेस है और टेस्ट में कैसा है, स्लाइटली स्वीटनेस है। क्लैरिटी, कलर एंड ओडर ऑफ सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो डिसॉल्व 3.0 ग्राम इन 10 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि शुगर ऑफ मिल्क जो है वो कितने ml जो है वाटर में, बॉइलिंग वाटर में सॉल्यूबल है, तो हम क्या आंसर करेंगे, इट डिसॉल्व इन 3.0 ग्राम इन 10 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर। द सॉल्यूशन इज क्लियर, कलरलेस एंड ओडरलेस। यानी कि अगर हम इस ग्लोब्यूल्स को पानी में डालेंगे तो कैसा रहेगा पानी, कलरफुल नहीं रहेगा, ओडरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा और इसमें कोई एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। सैंडी और ग्रिटी फील ऑन टच, अगर हम शुगर ऑफ मिल्क को टच करके देखेंगे तो हमें फीलिंग कैसे आएगी,
सैंडी फीलिंग, जैसे हम रेत को पकड़ते हैं उस तरह की सैंडिंग और ग्रिटी फीलिंग आएगी, ठीक है। स्टेबल इन एयर बट रेडिली एब्जॉर्ब्स ओडर्स, और इसके अलावा क्या है, एयर में ये स्टेबल रहेगा, लेकिन आपने सुना होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन को क्या बोला जाता है कि कहीं भी बहुत ज्यादा तेज गंध वाले पदार्थों से दूर रखा जाए, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि उसकी वजह से इसमें क्या हो सकता है, ये ओडर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी स्पेशलिटी हो गई। अब हम देख रहे हैं शुगर ऑफ मिल्क की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। शुगर ऑफ मिल्क की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है कितना है, 360.3। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि शुगर ऑफ मिल्क का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 360.3। सॉल्युबिलिटी कितनी है इसकी? तो 1 ग्राम ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज सॉल्युबल इन 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर एंड 2.6 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शुगर ऑफ मिल्क कितने ml कोल्ड वाटर में और कितने ml बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल है। तो शुगर ऑफ मिल्क जो है कितने ml, 5 ml, 5 ml में कितने कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है और 2.6 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अल्कोहल में ये क्या है, इनसॉल्युबल है। इट इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में इसकी कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है, कलर चेंज नहीं हो रहा है। ऑप्टिकल रोटेशन अगर हम देखें इसका तो प्लस 55.30 एट 200 सेंटीग्रेड। इट इज डेक्स्ट्रोरेटरी है। तो ये सारी क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं शुगर ऑफ मिल्क की। नेक्स्ट हमारा जो सॉलिड व्हीकल है वो क्या है, केन शुगर। अभी अपन ने शुगर ऑफ मिल्क देखा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हीकल्स, सॉलिड व्हीकल्स क्या है, शुगर। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, C12H22O11। क्या है, C12H22O11। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसका कितना है, 342.3। 342.3 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट। सोर्स क्या है इसका, केन शुगर का सोर्स क्या है, तो सुक्रोज इज शुगर ऑब्टेन फ्रॉम सैक्रम ऑफिसिनेरम। कौन सी फैमिली है, ग्रेमाइन फैमिली या फिर शुगर केन। तो अगर आपको पूछा गया कि केन शुगर जो है इसका सोर्स क्या है, केन शुगर, गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का सोर्स क्या है, ग्लोब्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केन शुगर, ठीक है। ग्लोब्यूल्स जो है वो किससे प्रिपेयर हो रहे हैं, प्योर केन शुगर से प्रिपेयर हो रहे हैं। मेड ऑफ केन शुगर सोर्स सुक्रोज है इसका। इट इज समटाइम्स मेड विद 80% सुक्रोज एंड 20% लैक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 80% इसमें क्या है, सुक्रोज, और 20% जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज, ठीक है। तो ग्लोब्यूल्स जो है, ग्लोब्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केन शुगर, और इसमें अगर अपन देखें कि ये किससे बना है तो 80% सुक्रोज और 20% लैक्टोज से बना है। नेक्स्ट हमारा सॉलिड व्हीकल जो है वो क्या है, कोन्स है। तो कोन्स के सोर्स क्या है, कोन्स आर मेड ऑफ केन शुगर एंड rendered more absorbent with the addition of a small quantity of egg albumin which makes them very light and porous। तो कोन्स जो है उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, तो इसमें केन शुगर है और साथ में एग एल्ब्यूमिन है, ये दो पार्ट अपने को इसमें मिल रहे हैं। तो केन शुगर आर मेड अप ऑफ, केन शुगर किससे, rendered more absorbent with the additional small quantity of egg albumin which makes them very light and porous। तो ये हमारा नेक्स्ट सॉलिड व्हीकल हो गया, कोन्स। अगला देखें, अब हम देख रहे हैं सोर्स। कोन्स के सोर्स क्या हैं, पहले ग्लोब्यूल्स के सोर्स देख लें। ग्लोब्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केन शुगर, जिसमें अभी अपन ने ये चीज तो देख ही चुके हैं ग्लोब्यूल्स का कि प्योर केन शुगर से बन रहे थे,
चलिए नेक्स्ट देख लें हम लोग। कोन्स, इट इज मेड अप ऑफ केन शुगर एंड एग एल्ब्यूमिन। साइज इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ बेस इन मिलीमीटर। अब इसका कोन का साइज एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसका साइज जो है वरी करता है कितना, 4 to 8, और कॉमन साइज जो है उसका कितना होता है, 6। तो इन दोनों पर क्वेश्चन बना हुआ है। कोन्स का साइज वरी कितना करता है, 4 to 8 के बीच में, और इसका कॉमन साइज जो है वो कितना होता है कोन्स का, 6। ये बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन। ये इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए बेस्ट व्हीकल कौन सा यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, कोन्स। ठीक है, तो बेस्ट सॉलिड व्हीकल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज कोन्स। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बनते हैं। कोन्स का कॉमन साइज 6 है, और कोन्स जो है किस लिए यूज करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सॉलिड व्हीकल क्या है, टैबलेट्स। तो टैबलेट्स जो है, इट इज मेड अप ऑफ प्योर रिफाइंड शुगर ऑफ मिल्क। किससे बन रही है, प्योर रिफाइंड शुगर ऑफ मिल्क से ये बन रही है, पहली क्वालिटी। शेप अगर हम देखें तो इसका शेप क्या होता है, डिस्कॉइड शेप, यानी कि जो टैबलेट्स हैं हमारे सॉलिड व्हीकल में टैबलेट्स हैं, इसका शेप कैसा होता है, डिस्कॉइड शेप, राउंड विथ फ्लैट और कॉन्वेक्स। ठीक है, डिस्कॉइड, राउंड या फिर फ्लैट विथ कॉन्वेक्स फेस, जनरली फाउंड इन 1 grain size which is equal to 65 मिलीग्राम। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी टैबलेट है उसमें 1 grain का साइज कितना होता है, तो इक्वल टू 65 मिलीग्राम। ये कैसी होती है इसकी, सॉफ्टर देन ग्लोब्यूल्स। ठीक है, और इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ये इसकी क्या है, स्पेशलिटी है कि ये वाटर में सॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। ठीक है, एश वैल्यू इसकी कितनी होती है, 0.5%। तो ये स्पेशलिटी किसकी है, हमारे सॉलिड व्हीकल कौन से वाले, टैबलेट्स की। क्लियर है टैबलेट्स, नेक्स्ट देखें। क्वालिटीज क्या क्या है टैबलेट्स की, हम देख लें। अ सेटिस्फैक्टरी टैबलेट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट शुड कंटेन करेक्ट डोज ऑफ द ड्रग, it should not contain any unnecessary excipients, it should be capable of being handled and transported without trembling, it should possess smooth and uniform surface, इसकी surface जो होती है वो कैसी होती है, smooth और uniform होती है, it should disintegrated readily after administration, or it should have a reasonable shape and size for convenient administration। तो ये सारी क्वालिटीज किसकी हैं, हमारी टैबलेट्स की। साइज टैबलेट्स का हम देखें तो साइज जो है वो वरी करता है, क्या वरी कर रहा है, स्मॉलेस्ट वन आर कॉल्ड एज पैलेट्स, देन कम्स ग्लोब्यूल्स 10 to less than 40, then pilutes are the larger ones from 40 to 80 numbers। तो अगर आपको पूछा गया कि सबसे छोटी साइज की कौन सी होती हैं, तो पैलेट्स होंगी, उससे बड़े साइज की ग्लोब्यूल्स होंगी, और उससे बड़े साइज की पाइल्यूट्स होंगी। ठीक है, ये साइज वरी कर रहा है। आप कंसिस्टेंसी देखें, नॉट टू बी टू सॉफ्ट और नॉट टू बी टू हार्ड, ये कंसिस्टेंसी है इसकी। टेस्ट हम देखें तो स्वीट होता है, एज इट इज मेड फ्रॉम केन शुगर, है ना। और सॉल्युबिलिटी हम देख ही चुके हैं, सॉल्युबिलिटी कैसी है इसकी, तो एंटायरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। मेडिसिन इन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, पॉपी साइज ग्लोब्यूल्स 100 ऑफ विच वेट 1 ग्राम, 1 ग्राम का वेट जो है वो कितना होता है, 65 mg। ये बार बार पूछा गया कि 1 ग्राम जो है वो कितने इक्वल होता है, 65 mg के इक्वल है। और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विल कन्वर्ट ग्लोब्यूल्स इनटू ऑक्सैलिक एसिड। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछी गई है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट ग्लोब्यूल्स में हो रही है इनटू ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हो गए हमारे सॉलिड व्हीकल्स। तो आप लोगों को आज मैंने दिखाए होम्योपैथिक फार्मेसी में कितने टाइप के सॉलिड व्हीकल्स हैं। हमने देखे सॉलिड व्हीकल्स के टाइप, कोन्स एंड टैबलेट्स,
इनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं और कहाँ प्रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यही क्लास और आगे कंटिन्यू करना है, इससे सॉलिड व्हीकल के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्या पढ़ेंगे, लिक्विड व्हीकल्स हैं, सेमी सॉलिड व्हीकल्स है। तो इस तरह की क्लास को अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और लेकर आए तो आप दिए गए सब्सक्रिप्शन में आप अपनी क्वेरी देख सकते हैं और भोपाल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं।